हाँ थोड़ा सा कर दीजिए, ब्लू वाले एरो पे, ब्लू एरो डाउन, इस पे क्लिक करिए। तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका रैंकस गुरुकुल चैनल पे, रैंकस गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। अर्पित श्रीवास्तव भाई, लाला राम, मयंक गुप्ता, अंकिता कुमारी, कौशल पाल, हर्षित सक्सेना, कैसे हैं आप लोग? तो रेडी हैं आप लोग क्लास के लिए? आज आपको दिख रहा है अलजेब्रा की क्लास 4 है, बहुत ही बेहतरीन क्लास, रोज हमेशा से शाम के 7 बजे वाली क्लास। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी। जल्दी से एक बार लाइव आ जाओ, वीडियो को शेयर कर दो हर जगह पे जल्दी से। और फेसबुक पे जितने स्टूडेंट्स देख रहे हैं, फेसबुक वाले सभी के सभी यूट्यूब पर आ जाओ, क्योंकि फेसबुक का आपका कमेंट नहीं दिख रहा है। ठीक है, अलजेब्रा के बहुत ही बेहतरीन क्लास है, फ्रॉम जीरो टू हीरो लेवल हमारा ये बैच है, अभिमन्यु बैच, सॉरी एकलव्य बैच। और हम पूरा का पूरा पढ़ाएंगे आपको फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। पूरी तैयारी होगी आपकी, सीएचएसएल की भी होगी, सीजीएल की भी होगी। करंट अफेयर की क्लास 4 बजे चलती है, मैथ्स की क्लास 7 बजे चलती है, 8:30 से इंग्लिश की क्लास है, 9:30 से रीजनिंग की क्लास है। एग्जाम की पूरी तैयारी आपको कराई जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। मयंक गुप्ता, कैसे हैं सर? बढ़िया है भाई, आप बताओ आप कैसे हो और आपकी मैडम कैसी हैं? जल्दी से एक बार सभी जगह शेयर कर दो दोस्त, सारे के सारे जल्दी शेयर कर दो। ठीक है, शेयर कर दो हर जगह पे, हर जगह शेयर कर दो जल्दी से, जल्दी 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 शेयर कर दो, लाइक कर दो वीडियो को। शुरू करते हैं हम लोग सेशन आज का जल्दी से। देखो आपको जो चीजें मैंने अब तक पढ़ाई थी वो क्या पढ़ाई थी, ठीक है, एक बार आप नोटिस करो। आज जो आपको चीजें मिलेंगी, देखो मेरा जो है, ठीक है, आपको क्लास के क्लास 1 आज जो टेलीग्राम पर मैं डालूंगा, थोड़ा लेट से डालूंगा मैं, ठीक है, आपको क्लास 1 का सारा पीडीएफ आपको मिलेगा। ठीक है, क्लास 1 में जितनी चीजें मैंने आपको पढ़ाई हैं, क्लास 1 में जितनी चीजें हो गई, पूरा बेसिक से लेके सब कुछ, सभी आपको क्लास 1 के सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, क्लास 1 के सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। ठीक, उसके बाद क्लास 2 की भी पीडीएफ आपको इंडिविजुअल में डालूंगा, ठीक है, विथ आंसर्स में डालूंगा आपको, समझ में आई बात? ठीक है, फिर उसके बाद क्लास 3 का मैं आपको डाल चुका हूं, कल के सारे पीडीएफ्स में टेलीग्राम ग्रुप में मैं ऐड कर चुका हूं। तो क्लास 3 के पीडीएफ फिर से मैं सैनराइज करके डालूंगा, ठीक है। और क्लास 4 के पीडीएफ, क्लास 4 के पीडीएफ सारे के सारे, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 चारों क्लास के पीडीएफ आज आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। समझ में आई बात? चारों क्लास के पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, क्लास 3 के भी, क्लास 4 के भी, सभी पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर। इस बात का ध्यान रखना। कहां मिलेगा? तो रैंकस गुरुकुल टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा और मैथ्स बाई आदित्य रंजन टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। ठीक है, और सिस्टमैटिक तरीके से आपको मिलेगा। और पीडीएफ भी दो तरीके से आपको मिलेंगे, पहला पीडीएफ मिलेगा विथ सॉल्यूशन और दूसरा मिलेगा विदाउट सॉल्यूशन। फिर से समझो, विथ सॉल्यूशन और दूसरा मिलेगा विदाउट सॉल्यूशन। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? गुड इवनिंग भाई निहारिका सरकार। देखो काफी स्टूडेंट्स हमारे पास लाइव है, तो हर किसी का नाम नहीं, मैं नहीं ले पाऊंगा, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्षमा करें। बट आज सेशन शुरू करते हैं। एक बार बताओ सेशन कैसा लगता है आपको? ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट है कि आप वीडियो के खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में क्या करो, आप बताओ सेशन में कि सर कैसा सेशन लग रहा है। ठीक है, क्वेश्चंस का लेवल कैसा रखना चाहिए, कैसा नहीं रखना चाहिए, एक बार आप कमेंट बॉक्स में बता दिया करो। ठीक है, तो चलो सेशन शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है आपके स्क्रीन पे, देखते हैं कौन स्टूडेंट आंसर करता है। दूसरी बात, वीडियो ब्लर तो नहीं आ रही? ये चीजें देखकर मुझे जल्दी से बता दो, वीडियो ब्लर नहीं आ रही ना? वीडियो ब्लर तो नहीं कर रहा आपको, परेशान तो नहीं कर रहा वीडियो? जल्दी से बताओ। बहुत अच्छे, वेरी गुड सर। ठीक है, साहिल के सुकून से किसे इंकार है? साहिल के सुकून से किसे इंकार है, लेकिन तूफान से लड़ने का मजा ही कुछ और है। ठीक है, तो आज हम लोग तूफान से भिड़ेंगे, सारे बेहतरीन सवाल करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे सवाल करेंगे। जहां पर कल सिलसिला हमारा रुका था, वहीं से सिलसिला को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ये बोर्ड को क्या हो रहा है सर? बोर्ड को कुछ नहीं हो रहा, बोर्ड थोड़ा अपने फॉर्म में है। देखेंगे सवाल को एकदम बेसिक तरीके से। फेसबुक वाले जितने स्टूडेंट्स हैं सारे के सारे यूट्यूब पर आ जाओ भाई, सारे के सारे यूट्यूब पर आ जाओ, सेशन स्टार्ट होने वाला है। क्वेश्चन पहला आपकी स्क्रीन पे रहा, आंसर देना शुरू करो जल्दी से। आंसर दो इस क्वेश्चन का, आपको पढ़ाया है ना, बिल्कुल बेसिक तरीके से आपकी मैथ्स में कंप्लीट कराऊंगा भाई। ठीक है, देखो फेलियर का जो फियर है वो कैसे खत्म होगा? बिल्कुल खत्म होगा जब आप अपनी तैयारी शुरू करोगे। देखो कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर जैसे अभी इनका है वैभव गोस्वामी, हाउ टू ओवरकम फियर ऑफ फेलियर। ठीक है, पहली बात तो लोगों की बात सुनना छोड़ दो कि आपसे नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप फेलियर से ओवरकम करोगे। सबसे पहला रास्ता कि आप अपने आप पे भरोसा रखो और लोगों की बात छोड़ो।
ठीक है। दूसरा रास्ता क्या है फेलियर से ओवरकम करने का, कि आप अपने मेहनत में लग जाओ, जिस चीज की तैयारी कर रहे हो उस चीज में और ज्यादा लग जाओ और ज्यादा मेहनत करना शुरू कर दो। रीजन क्या है, ठीक है। अगर मान लो कि मैं यहां पर पढ़ाई नहीं कर रहा, सपोज करो मेरे कोई एग्जाम्स क्लियर नहीं हो रहे, ठीक है, और उसके बाद मैं सोचूं, ठीक है, कि यार मैं फेलियर हूं, तो रीजन जाहिर सी बात है कि एक दिन मैं फेलियर बन जाऊंगा। लेकिन अगर मैं सर्टेन तरीके से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा हूं, आसपास की कोई नेगेटिविटी मेरे अंदर नहीं आ रही है, लोगों की बात मैं नहीं सुन रहा, मैं सिर्फ अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहा हूं, मॉक स्कोर्स देख रहा हूं, ठीक है, तो एक टाइम ऐसा आएगा ना कि वो चीजें काफी पॉजिटिविटी में बदलते जाएंगी और रिजल्ट तो आप दोगे ही दोगे, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। लोगों ने तो कमियां निकाला, भगत सिंह में भी यार लोगों ने कमियां निकाल दी, ठीक है, गांधी में भी कमी निकाल दी, तो क्या करोगे, लोगों की बात सुन के नहीं जी सकते, ठीक है। जिनको मेरा नाम नहीं पता, मेरा नाम आदित्य रंजन है, ठीक है। मैंने बहुत सारे पेपर्स क्लियर किए हुए, एसएससी के सारे पेपर्स मैंने ऑलमोस्ट क्लियर किए हैं, ठीक है। सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, ठीक है, सीपीओ भी हो गया, और सभी के प्री में स्कोर्स में मेरा सीएचएसएल में 50 आउट ऑफ 50 है, एक सब्जेक्ट्स में नहीं, तीन सब्जेक्ट्स में है, और सीजीएल 2019 के मेंस में जो मेरा स्कोर है वो 190 आउट ऑफ 200 है। तो अभी अलजेब्रा का सिलसिला शुरू हुआ है, 3 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं, आज चौथा क्लास है, और आज का क्लास बहुत मजा आएगा आपको। आज के क्लास में आपको इतना मजा आने वाला है ना, मैंने क्वेश्चंस खुद डिजाइन किए हैं आज, और इतने बेहतरीन तरीके से किए हैं, सिंपल से सिंपल रखने की कोशिश की है, थोड़ा हाई भी बीच बीच में किया है, तो बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो पहली बात तो यार, क्या सबसे बड़ा जो कहते हैं ना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो लोगों का कहना छोड़ दो भाई। एक समय में तो लोगों ने मेरे को इतना डिमोटिवेट कर दिया था कि वो चीज मेरे मॉक के मार्क्स पे असर करना शुरू कर दिया था, ठीक है, क्योंकि आप ही के बीच से उठकर मैं यहां पर आया हूं, कोई इनबॉर्न टीचर नहीं हूं मैं, ठीक है। 40 साल का, 20 साल, 30 साल का कोई टीचर नहीं हूं मैं, इतना जान लो। तो वो चीजें मैं क्रॉस करके आया हूं, वो फेज मैं क्रॉस करके आया हूं, मुझे पता है। तो लोगों का सुनना मत, ठीक है। जिस दिन दिमाग खराब होना उस दिन और ज्यादा पढ़ना। मेरा जिस दिन दिमाग खराब होता था ना, तो लाइब्रेरी में अगर 12 घंटे का स्टडी शेड्यूल होता था मेरा, उस दिन मैं 15 घंटे पढ़कर आता था, ठीक है, क्योंकि 3 घंटे दिमाग खराब करने वालों के लिए मुझे एक्स्ट्रा पढ़ना है, ये चीज मेरे मन में होती थी, ठीक है। तो आपको भी ऐसा करना है, ये बात ध्यान रखना। कोई ऐसा काम नहीं है दुनिया में भाई मेरे कि आप नहीं कर सकते। आप एक पर्सन आप अपने जैसा ढूंढ के दिखा दो, मैं मान जाऊंगा भाई, मैं 100 करोड़ रुपए दूंगा, एक पर्सन आप अपने जैसा ढूंढ के दिखा दो। बनाने वाले ने, जब ऊपर वाले ने फर्क ही नहीं किया, आपके जैसा वो इतना भगवान है, ठीक है, अल्लाह बोलते हैं, ईश्वर बोलते हैं, जीसस बोलते हैं, उसने आपके जैसा एक पर्सन नहीं बनाया धरती पर, ठीक है, जिसकी एकदम हू बहू आंखें हो, हू बहू बातें हो। यार आप यूनिक पर्सन हो, दुनिया में इतने करोड़ों अरबों की आबादी, आप यूनिक हो। तो अगर आप यूनिक हो ना, तो कुछ काम भी ऐसा यूनिक करके जाओ, ये बात हमेशा मेरे ध्यान रखना। आपके जैसा जब भगवान नहीं बना सकता ना, तो फिर आपके जैसे दुनिया में कोई हो भी नहीं सकता। पड़ोसी क्या बोलेंगे, फर्मा जी का बेटा या शर्मा जी का बेटा, उनके जैसा बन जा, नहीं बनना यार। जब ऊपर वाले ने भेद नहीं किया बनाने में, तो हम क्यों किसी की तरह बने? जो है हम खुद हैं, हम अपनी तरह एग्जाम्पल सेट करेंगे। एक बात ध्यान रखना, अगर विवेकानंद चाहते कि वो गांधी की तरह बनते, तो विवेकानंद आज नहीं कहलाते। गौतम बुद्ध गांधी की तरह बनना चाहते, वो गौतम बुद्ध नहीं कहलाते। सुभाष चंद्र बोस अपने तरह हैं, ठीक है। दुनिया में जो लेस पॉपुलेशन है, जो बहुत फेमस पॉपुलेशन है ना, वो खुद के वजह से है, वो किसी का बनने का कॉपी कैट करने का कोशिश नहीं किया, ठीक है। जॉफ बेजोस का कभी कॉपी अंबानी नहीं कर सकते, जॉफ बेजोस का कभी इलॉन मस्क ने नहीं किया, ओबामा है, मोदी है, ये बात ध्यान रखो। ये बड़े पर्सनालिटी कभी खुद में ही रहते हैं, वो किसी की तरह बनने का कोशिश नहीं करते। लाइफ में आप अगर कुछ कर सकते हो तो किसी की अच्छाइयां लो, लेकिन किसी की तरह बनने की कोशिश ना करो, ठीक है। आप जो हो वो आप ही हो, आपके जैसा कोई नहीं है। बस ये करो मेरे दोस्त की पढ़ाई में लग जाओ, सुबह शाम लग जाओ, टारगेट दो अपने आप को, सुबह को टारगेट दो, शाम को एनालाइज करो कितने नंबर आए और आपको कितना पढ़ना है, ठीक है। ये चीज आप बेहतर कर सकते हो। चलो पहला क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पे, आंसर बताओ मुझे जल्दी से, आंसर बता दो मुझे जल्दी से, ठीक है। आंसर आपके स्क्रीन पे है, ठीक है, कि x प्लस 1/x रूट 13 है, तो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर क्या होगा? ये आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है कि नहीं है, जल्दी से बताओ दोस्तों। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, ठीक है। सर अलजेब्रा का कुछ क्वेश्चन पीडीएफ भी डालिएगा प्रैक्टिस के लिए। बिल्कुल, देखो अलजेब्रा मैंने आप लोगों को बताया था ना कि मैं क्लासेस कराऊंगा, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, जो क्लासेस के बाद होंगी वो क्या होंगी, वो आपको पीडीएफ सेंड करूंगा, ठीक है। लेवल 1 और लेवल 2 दो लेवल्स के मैं आपको पीडीएफ सेंड करूंगा। मेरी जो तैयारी है ना, मेरा जो बैच है बहुत खतरनाक सोच के हिसाब से है, ठीक है। आपका बहुत
खतरनाक, मतलब मैंने बहुत खतरनाक ही प्लानिंग कर रखी है, ठीक है। मैंने कल भी बोला था ना कि कुछ लोग मेरे से बोल रहे हैं कि यार तुम पेड क्लासेस में ही, ठीक है, अगर फ्री क्लासेस में इतना दे रहे हो तो तुम पेड के लिए क्या रखोगे। भाई मैं पेड के लिए कुछ नहीं रखना चाहता, मेरा पेड आएगा ही नहीं, मैं पेड लाऊंगा ही नहीं। जो है मेरा फ्री है, जो है मैं यहीं पढ़ाऊंगा। यूट्यूब वाले जितने, फेसबुक वाले जितने स्टूडेंट्स है भाई, सारे के सारे यूट्यूब पर एक बार लाइव आ जाओ, जल्दी से लाइव आ जाओ, ठीक है। तो ऐसा कुछ है नहीं, मेरा पेड वेड का कोई चक्कर नहीं है, जितना पढ़ाऊंगा यहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। क्लास खत्म होने के बाद क्लास की शीट मिलेगी, डेली मिलेगी, ठीक है। और थोड़ा सा लेवल हमारा खत्म हो जाएगा तो लेवल 1 की शीट आपको दी जाएगी, और थोड़ा सा और जिनका अच्छा लेवल होगा उनके लिए लेवल 2 की शीट दी जाएगी, ठीक है। तो चलो बहुत अच्छी बात है, सारे स्टूडेंट्स लाइव आ चुके हैं, ठीक है। और सभी को कसम है, किसका कसम है? उसका कसम है, उसकी कसम है। आप बी का क्लास स्टेटस लगाओ जल्दी से, कसम दे रखा है मैंने, जल्दी से अभी स्टेटस शेयर करो, व्हाट्सएप पे करो, फेसबुक पे करना है करो, ठीक है, हर जगह शेयर कर दो। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है। अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अगर मुझे पता करना है, ठीक है, एक पल के लिए समझना मेरे बात को ध्यान से, अगर मुझे एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर पता करना है तो आपको पता है ये ए माइनस बी का फॉर्म है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी है कि नहीं है, बोलो जल्दी से, ठीक है। अब एग्जामिनर ने आपको क्या दे रखा है? ए प्लस बी दे रखा है। आपको पता क्या करना है? ए माइनस बी पता करना है। तो आपने एक चीज पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी प्यारे बच्चों, जल्दी से बताओ। आपने एक चीज पढ़ा था ना, ठीक है, कि हमें जब x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है? x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू निकालनी है, सॉरी x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये चीज जो होगी वो क्या होगी बताओ जल्दी से? n स्क्वायर माइनस 4 के करीब में होगी। यानी यहां n कितना है? रूट 13 है। रूट 13 का स्क्वायर 13, 13 में से 4 गया 9, रूट 9 का मान जो आएगा वो आएगा हमारा 3। तो जल्दी से बता दो, ये चीज का मान आपका 3 आ चुका है, तो यहां पर इसका मान क्या आएगा बताओ जल्दी से, इसका मान क्या आएगा? ठीक है, इसका मान क्या आएगा? ये चीज हो जाएगा बराबर, इसका मान हो गया हमारा 3, ठीक है, और x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान कितना हो गया? रूट 13। तो हमारा 3 रूट 13 जो है ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा। किसी स्टूडेंट को कोई डाउट? सभी का बेहतरीन तरीके से, मयंक गुप्ता, आदर्श मिश्रा, अर्पित श्रीवास्तव, निहारिका, पायल, स्वाति, सभी के आंसर्स आ चुके। खतरनाक बच्चे आप लोग हो एकदम। तो इसमें कोई डाउट था? ठीक है, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर पूछता है, यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर पूछता, तो आपको पता है एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू रूट 13 है, ठीक है। रूट 13 का स्क्वायर माइनस 2 यानी रूट 11 आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 21 है, ठीक है। कल एक टीचर मिले मेरे को, ठीक है, एक स्टूडेंट भी मिला, कहते सर आप x प्लस 1 अपॉन एक्स के ऊपर ही 3 क्लासेस आपने ले ली, बाकी क्लासेस में आप कितना टाइम लोगे? मैंने कहा भाई तेरे को x प्लस 1 अपॉन एक्स की सारी टाइप आती है। एक क्वेश्चन मैंने उसको दिया, ठीक है, और क्वेश्चन क्या था वो भी सुनो, ठीक है। x का पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर 4 बराबर 18 था, और मैंने कहा तू अगर मेरे से ये बात कह रहा है कि सर आपने तो 3 क्लासेस ले ली इसके ऊपर, ठीक है, तो इसकी वैल्यू बता, ठीक है। बंदे ने 1 यूनिट बताया, लेकिन मैंने कंडीशन रखा था कि इसकी वैल्यू मुझे तू 4 सेकंड में बना के दिखा दे, तो मैं मान जाऊं कि 4 सेकंड में इसका आंसर तू लेकर आ सकता है। बस 40 सेकंड में तुम्हें आता तो है बनाना, उसको 4 सेकंड में कैसे बनाना है ना, इसी के लिए मेरी अब तक 3 क्लासेस लगी हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखो कि x प्लस 1 अपॉन एक्स के ऊपर क्यों 3 क्लासेस लगी है, तो रीजन यही है, ताकि आपको वो 40 सेकंड में मैं 4 सेकंड पे लेके आ सकूं, पेपर में आपका बहुत जल्दी हो सके। 30 मिनट जो आप प्री में लगाते हो ना, वो नहीं लगाए। तो देखो x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू रूट 21 है। फेसबुक वाले सारे के सारे यूट्यूब पर लाइव आ जाओ भाई, ठीक है। और ये हमारे ऑप्शंस हो गए, ठीक है। तो हमें पता करना है x का पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स का पावर 4, ठीक है। अब x का पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स का पावर 4, पहली बात तो होगा क्या, खुद ही सोचो, एक पल के लिए सोच लो कि ये a माइनस बी है, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यानी क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि ए स्क्वायर, बोलो जल्दी से, ठीक है, ए स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता, बोलो। एक्स के पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स के पावर 4 को हम ऐसा लिख सकते हैं, किसी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं? डाउट है, ठीक है। और एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है, बोलो, ठीक है। और ये चीज को आप एज इट इज रहने दो। अब जरा सोचो कि आपको वैल्यू किसको बतानी थी? आपको वैल्यू एक्स के पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स के पावर 4 को बतानी थी, जिसके ये 4 वैल्यूज हो गए, जिसके ये 3, मतलब पहले माइनस वाले की वैल्यू, फिर प्लस वाले की, और फिर इसकी वैल्यू बतानी है। आपको एग्जामिनर ने किसका दिया हुआ है? आपको एग्जामिनर ने एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू दी है रूट 21, ठीक है। बाकी की वैल्यू लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो? खुद ही सोचो कि अगर ये रूट 21 है तो यहां पर क्या करो, आप यहां लिख दो रूट 21, कोई दिक्कत की बात, बोलो, ठीक है। आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा? एन स्क्वायर माइनस 2, यानी रूट 21
का स्क्वायर 21, 21 माइनस 2 कितना हो जाएगा जल्दी से बताओ 19। कोई दिक्कत की बात? ठीक है। x माइनस 1 अपॉन एक्स क्या होगा? तो n स्क्वायर माइनस 4 यानी 21 का स्क्वायर, ठीक है, रूट 21 का स्क्वायर माइनस 4 यानी रूट 17। बोलो हाँ या ना? कोई दिक्कत की बात? कोई दिक्कत की बात बोलो जल्दी से। ठीक है, x प्लस 1 अपॉन एक्स हमें निकालना है, x का पावर 4 जो हो गया, ठीक है, माइनस 1 अपॉन एक्स का पावर 4, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये चीजें हो गई। कोई दिक्कत की बात? अगर हमारा ये होता है तो रूट 21 में से 4 गया 17, कोई दिक्कत? ठीक है, रूट 21 का रूट 21 हमने लिख दिया, ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हमने कितना लिख दिया जल्दी से बताओ? उसको हमने लिख दिया रूट 19। यहां किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है? मेरे भाई 19 का 19 लिखो, 17 एकम 17, 7 हो गया, ठीक है, 17 दूनी 34 और 1 35, ठीक है, 19 रूट 357, जो एक स्टूडेंट का आंसर आया है स्वाति सिंह। यहां पर कोई डाउट है? किसी स्टूडेंट को यहां पर कोई डाउट है तो बताओ मुझे। तो नन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। कोई स्टूडेंट को डाउट है? बहुत बार पेपर में ये पूछा हुआ वर्ड है, आपको सीजीएल में भी पूछा है, सीपीओ में भी पूछा है, तो मुझे नहीं लगता किसी को यहां पर डाउट होना चाहिए। ठीक है, कोई डाउट है तो बताओ मुझे एक बार कि हाँ सर मेरे को डाउट है, या फिर से बता दो। ठीक है, पावर 4 अगर माइनस में होता है ना तो ये मेरे दोस्त ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में होगा। ठीक है, कल के दिन अगर आपसे एग्जामिनर ऐसा पूछ दे एक्स का पावर 8 माइनस 1 अपॉन एक्स का पावर 8, ठीक है, और पूछा जाता है पेपर में, तो समझना इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है एक्स का पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स का पावर 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? एक्स के पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर 4 के साथ। ठीक है, फिर ये माइनस 4 में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, एक्स के पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स के पावर 4 में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बन जाएगा। कोई दिक्कत? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और ये चीज हमारी एज इट इज रहेगी। आपको पूरा बेसिक से लेके बहुत ऊपर लेवल तक पढ़ाना है, क्योंकि मेरा पर्पस यही है कि अगर एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आ जाए भाई मेरे एक्सेल जबरा से, ठीक है, जो कि आता ही आता है, तो आपका वो सवाल ना छूटे, चाहे एग्जामिनर कितना भी घुमाए। हमारे क्लास के बच्चे सारे के सारे होशियार होने चाहिए। ठीक है, बाहर किसी भी कोचिंग के स्टूडेंट का क्वेश्चन छूट जाए, लेकिन यहां के बच्चों का क्लास का क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, तो क्या आप इसका एक्सपैंडेड फॉर्म ये नहीं लिख सकते? बोलो। ठीक है, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, आपकी पूरी 200 की तैयारी हम करवाएंगे। ठीक है, और पूरी 200 की तैयारी हो रही है, आप इतना ध्यान रखो। ठीक है, फेसबुक वाले स्टूडेंट जल्दी से लाइव आ जाओ। कहां पर आ जाओ? यूट्यूब रैंकर्स गुरुकुल चैनल पर आ जाओ। ठीक है सर, प्लीज रिपीट कराइए। बिल्कुल रिपीट कराएंगे। ठीक है, तो देखो मेरे कहने का मतलब क्या है। मेरे कहने का मतलब है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। बस वही बात है। अब कल के दिन ये ए स्क्वायर एग्जामिनर ना देके आपको ए का पावर 4 माइनस बी का पावर 4 दे दे, तो क्या होगा? इसका मतलब होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोलना। ठीक है, फिर ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को तोड़ सकते हो कि नहीं तोड़ सकते हो? ए माइनस बी, ठीक है, इंटू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में आई बात? तो यही तो होता है ए का पावर 4 माइनस बी का पावर 4, इसके बराबर होता है। बस यही चीज मैंने पीछे तो लगाया है। बोलो। ठीक है, ए का पावर 4 माइनस बी का पावर 4 बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किस में टूटा है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी में। कोई दिक्कत? बताओ जल्दी से। अब ये वैल्यूज कैसे आई भाई? ये वैल्यूज आप निकालना सीखो ना। x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? खुद सोचो। ठीक है, आप खुद सोचो यहां पर कि x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? x माइनस 1 अपॉन एक्स की जो वैल्यू होगी वो होगी n स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, यानी एग्जामिनर ने यहां रूट 13 दे रखा था, 13 में से 4 गया। जल्दी से बताओ यहां कितना है? ठीक है, ठीक है, रूट 13 दे रखा था ना यहां पे, तो x माइनस 1 अपॉन एक्स कितना हो गया? रूट 13। ठीक है, रूट लगाएंगे। ठीक है, फिर रूट 13 का स्क्वायर करेंगे माइनस 4। रूट 13 में से 4 गया, 9 का रूट हो जाएगा हमारा 3। कोई दिक्कत की बात यहां पर? ठीक है, कोई समस्या? ठीक है, ये चीजें तो हो ही गई क्लियर आपकी। ये क्वेश्चन था ना, रूट 21 था, तो मुझे लगता है सभी क्वेश्चंस आप बना चुके हो। ठीक है, धीरज बाबू फिर से समझाइए मेरे दोस्त, इसमें मैं क्या समझाऊं फिर से आपको?
x प्लस 1/x रूट 21 है, आपको पावर 4 माइनस 1/4 करना है। तो पावर 4 माइनस 1/4 जो है, मैंने यहां देखो फॉर्मूला लिख रखा है, a का पावर 4 माइनस b का पावर 4 क्या होता है, वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस चीज को हम कैसे लिखेंगे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, बस यही बात हमें पीछे क्वेश्चंस में लगाने थे। ठीक है, अब ये फॉर्मूला कैसे आए, ये आप क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 देखो तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से और समझ में आएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा, जल्दी से बता दो। ठीक है, जल्दी से बता दो। एक बार सारे बच्चों के डाउट हैं कि यार फिर से बता दो, तो भाई मेरे मैं देखो यार फिर से बता रहा हूं। ठीक है, यहां तक तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया है। उसके बाद ये वैल्यूज कहां से आए हैं इसके बारे में बताता हूं। x प्लस 1/x आपने रूट 21 का रूट 21 लिख दिया। जब x प्लस 1/x रूट 21 है तो x माइनस 1/x कैसे निकालेंगे, समझना मेरी बात को, कि x प्लस 1/x जो है हमारा रूट 21 है, तो x माइनस 1/x कितना होता है, जल्दी से बताओ, रूट अंडर रूट 21 का स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, तो रूट 21 का स्क्वायर 21 माइनस 4 कितना हो गया, 17 हो गया, तो ये रूट 17 आ गया। ठीक है, दूसरी बात कि x प्लस 1/x है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, ये होगा n स्क्वायर माइनस 2 के करीब। n की मान कितनी है, रूट 21 है, तो रूट 21 का स्क्वायर कितना हो गया बताओ जल्दी से, रूट 21 का स्क्वायर माइनस 2। समझ में आया बात, तो ये हो जाएगा हमारा 19। ठीक है, तो यहां से हमें पता चल गया 19। ठीक है, यहां से पता चल गया 17। समझ में आया बात, तो यहां से 19 हो गया, यहां रूट 17 हो गया, यहां 21 हो गया, तीनों को सॉल्व किया, हमारा उत्तर आ गया। कोई दिक्कत? सर इतने सारे एग्जाम्स होने के बाद भी आपने अब कोई जॉब क्यों नहीं कर रहे? देखो एग्जाम हमारा कौन सा हुआ है, आपने गौर से सुना नहीं। फिर जो हमारा पेपर हुआ है वो सीजीएल 2019 हुआ है। ठीक है, और उसके अलावा सीजीएल 2018 है। दोनों में अभी तक किसी की ज्वाइनिंग आई नहीं है, ना दोनों में किसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है। ठीक है, हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 11 को है, जिसका हम लोगों ने आपको प्रॉमिस किया है कि मैं उसकी पूरी वीडियो बना के आपको डिटेल में बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जो मेरे सीएचएसएस के एग्जाम हुआ है उनमें मैं कभी ज्वाइनिंग लूंगा नहीं। मेरा तीसरा जो एग्जाम हुआ है सीडीएस। ठीक है, सीडीएस के एग्जाम में मैंने सारे के सारे जो रिटन पेपर्स होते हैं क्वालिफाई किए, लेकिन मैं कभी फिजिकल में गया नहीं। उसकी वीडियो मैंने विथ ज्वाइनिंग लेटर, ठीक है सॉरी विथ ये आपको कॉल लेटर मैंने आपको डाला हुआ है यूट्यूब पे। ठीक है, तो आप वो भी सर्च करके देख सकते हो। 3 कॉल लेटर्स मुझे आए थे, तीनों के तीनों कॉल लेटर्स की मैंने फोटो डाली है, क्योंकि मुझे सीडीएस की जॉब नहीं करनी थी। तो ये चीज क्लियर हुई आपका। ठीक है, और मुझे एसएससी की भी जॉब नहीं करनी है, ये भी है। रीजन कुछ और है। ठीक है, रीजन बस आपको पढ़ाना है। ठीक है, तो बस आप पढ़ते रहो, ये हम चाहते हैं। बट ये है कि आपको ज्वाइनिंग लेटर बहुत जल्द एसएससी का हम आपको दिखाएंगे, इतना हमारा प्रॉमिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो बच्चों, एक बात आपको समझना पड़ेगा मेरे दोस्त, कि आपने x प्लस 1/x के 5 टाइप जान रखे थे, आपने x माइनस 1/x के 5 टाइप जाने हैं कभी? ठीक है, कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि आपको इतना पता है कि अगर x प्लस 1/x हमारा n होता है, ठीक है, तो एग्जामिनर आपसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर दे, तो आप बता देते हो सर n स्क्वायर माइनस 2। एग्जामिनर आपको एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब दे, ठीक है, तो आप बता देते हो n क्यूब माइनस 3n। ठीक है, एग्जामिनर आपको x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 दे, तो आप बता देते हो n स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2। जहां बैठे हो जितने स्टूडेंट देख रहे हैं ना, सारे के सारे पेन उठाओ, चुपचाप, बदतमीजी नहीं, बदमाशी नहीं, और सारे के सारे नोट करो। अगर नोट नहीं किए तो रिवाइज करो, बार बार लिखो। मुझे याद है, मेरे दिमाग में फिट है, सपने में भी कोई पूछेगा तो बता दूंगा, लेकिन ठीक है, लेकिन आपको ये चीज ध्यान रखनी है। मैंने टीचिंग क्यों चूज की? भाई मेरे एक बात बता, इतनी चीजें सीखी हैं, ठीक है, इतनी चीजें सीखी हैं, और ऐसी ऐसी चीजें मेरे को आती हैं, मैं सोच रहा हूं कि वो सारी की सारी चीजें आप पे ट्रांसफर करूं। आपका तो पेपर निकले, आप बस ये सोचो ना आपको अपना पेपर निकालना है। हमारे टीचिंग का क्यों सोचा आपने? मेरे को इंटरेस्ट बहुत ज्यादा रहा है शुरू से। ठीक है, मैं दिल्ली में पिछले 6 साल से हूं, 3 साल जब मेरा ग्रेजुएशन हुआ था, ठीक है, और तब से ही मैं टीचिंग कर रहा हूं, फ्रॉम 2016 ऑनवर्ड्स। 2017 से मैं पूरा का पूरा टीचिंग में लगा हूं, ऐसे 2016 से हूं मैं। तो बात करते हैं अब यहां पर जो हमें चीज जाननी है वो क्या जाननी है? ठीक है, हमें जो जानना है वो ये जानना है कि अगर एग्जामिनर हमें x माइनस 1/x दे दे n, तो हमसे क्या क्या पूछेगा? हमसे पूछेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो जाएगी n स्क्वायर प्लस 2। पहला काम,
ठीक है। दूसरा जो हमसे पूछेगा वो पूछेगा एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी एन क्यूब प्लस 3n। क्या हो जाएगी? एन क्यूब प्लस 3n। आपने एक चीज नोटिस किया कि यहां पर ये चीज अगर हमारी प्लस में थी, ठीक है, बात बिल्कुल नहीं पढ़ाई, सिर्फ यहां ये चीज हमारी प्लस में थी तो आने वाले सारे वैल्यूज यहां पर माइनस में थे। आप ये चीज नोटिस कर रहे हो, ठीक है। अब यहां पर ये चीज हमारी माइनस में है, ठीक है, तो आने वाले सारे वैल्यूज किस में होंगे? प्लस में होंगे। आप नोटिस कर रहे हो, ठीक है। एक और बात आपको इसमें छोटी सी चीज जो नोटिस करानी है, जो आपकी आंखें कभी नहीं देखती, ठीक है, जो आपकी आंखें बिल्कुल नहीं देखती हैं, वो चीज नोटिस करानी है। क्या करानी है कि ये जब माइनस में होता है ना, तो प्लस के साथ यहां हमेशा प्लस ही आता है। कहने का मतलब पावर, इवन पावर के साथ हमेशा प्लस आता है, लेकिन ऑड पावर के साथ, ऑड पावर के साथ क्या आएगा? माइनस आएगा। तो आप मुझे बताओ, अगर मुझे लिखना होगा एक्स का पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर 4 मैं लिखूंगा, कभी एक्स का पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स का पावर 4 नहीं लिख सकता, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना कि एक्स का पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर 4 होगा, और वो चीज क्या होगा? सेम तरीके से इसका स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। समझ में आई बात? ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा? जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। इसी का होल स्क्वायर -2, ठीक है। अब यहां लिखना होगा पावर 5 के लिए, तो आपको पता है पावर 5 ऑड है, ऑड के साथ कभी प्लस नहीं आएगा, तो ऑड के साथ जो आएगा मेरे दोस्त वो आएगा माइनस, ठीक है। ऑड के साथ आएगा माइनस, तो क्या लिखेंगे? 5 कैसे बनता है? पढ़ाया था ना, 2 वाले को 3 वाले के साथ गुना कर दो, यानी एन स्क्वायर प्लस 2 वाले को गुना करेंगे एन क्यूब प्लस 3n के साथ, और घटा देंगे कितना? 1 को। घटा देंगे कितना? 1 को, तो हमारा उत्तर आ जाएगा। ये चीज क्लियर है? बोलो जल्दी से। बस हमारा सवाल इसी के ऊपर था, ठीक है। तो ये जो आपका सवाल हमने बताया है x प्लस 1 अपॉन एक्स, ठीक है, आपको पता है 5 निकालना है। 5 निकालने के लिए हमको बड़े बड़े अच्छे तरीके से हमने आपको पढ़ा रखा था कि 2 वाले को गुना करेंगे, किसके साथ गुना करेंगे? 3 के साथ गुना करेंगे, और कितना घटाएंगे? 1 घटाएंगे। ये छोटी छोटी चीजें अगर आप अलजेब्रा में नहीं सीख पा रहे तो आपका पेपर बहुत लंबा समय तक खींचेगा, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, एक बार इसके ऊपर आपका हाथ बैठ गया ना, तो फिर आपका पेपर क्लियर करने से कोई नहीं रुक सकता है। तो ये चीज बताओ मुझे, 1 की वैल्यू बतानी है, ठीक है, 5 की वैल्यू बतानी है। 5 के लिए मैंने आपको क्या कहा? 2 इंटू 3 माइनस 1। आपको पहली क्लास से पढ़ाते आ रहा हूं कि x का पावर 5 माइनस 1 अपॉन एक्स का पावर 5। इसके लिए आपको बताना पड़ेगा, क्या बताना पड़ेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये 2 हो गया, ठीक है। 3 वाले के लिए बताओ, ठीक है, 3 वाले के लिए क्या लिखोगे? एक्स क्यूब, ठीक है, माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब। ये बात ध्यान रखना। अभी मैंने बताया ना, पावर अगर इवन होता है तो प्लस होता है, पावर ऑड होता है तो माइनस होता है। माइनस करोगे कितने को मेरे दोस्त? माइनस करोगे, माइनस करोगे x माइनस 1 अपॉन एक्स को, ठीक है। x प्लस 1 अपॉन एक्स कभी माइनस नहीं कर सकते, इस बात को ध्यान रखना। रीमा जी आ चुकी हैं पूरा, बहुत सारा दिल विल लेकर पूरा, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। आप अगर वेरीफाई करना चाहते हो तो मैं कुछ पल के लिए आपको वेरीफाई करा देता हूं। एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब के साथ गुना करो, एक्स का पावर 5 आएगा। एक्स स्क्वायर को माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब के साथ गुना करो तो माइनस 1 अपॉन एक्स आएगा, ठीक है। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब के साथ गुना करो तो एक्स आ जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स क्यूब 1 अपॉन एक्स का पावर 5 हो जाएगा। यहां पर ब्रैकेट खोलो तो माइनस एक्स हो जाएगा, यहां ब्रैकेट खोलो तो प्लस 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, प्लस एक्स से माइनस एक्स खत्म, माइनस 1 अपॉन एक्स से प्लस 1 अपॉन एक्स खत्म, तो क्या आपका एक्स का पावर 5 माइनस 1 अपॉन एक्स का पावर 5 नहीं बचा? बोलो जल्दी से, एक्स का पावर 5 माइनस 1 अपॉन एक्स पावर 5 बचा कि नहीं बचा? बस ये बचा। अब ये कैसे बचा? आप खुद सोचो कि आपकी जब चीजें यहां प्लस में दी होती है, कहने का मतलब है कि अगर एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स दे रखा है तो एग्जामिनर आपसे एक्स का पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर 5 निकलवा सकता है। लेकिन अगर वो आपसे एक्स का पावर 5 माइनस 1 अपॉन एक्स, अब वीडियो बफर नहीं होगी, एक बार लाइव आ चुके हैं बताओ। आ चुके हैं ना वापस से लाइव? बहुत अच्छे। चलो तो एक बार लाइव आ चुके हैं, जल्दी से देखो। अब कुछ चीजें हैं जो हमें देखनी है और बिल्कुल देखनी है, जल्दी से प्यारे बच्चे देखेंगे दोस्तों, सभी के सभी जल्दी से एक बार देखो। तो मैं यही बात कह रहा था कि जब x प्लस 1 अपॉन एक्स दिया हो ना, तो आप x का पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 की वैल्यू बता सकते हैं। और जब x माइनस 1 अपॉन एक्स दिया हो तो x का पावर 5 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 बता सकते हैं, ठीक है। आप उल्टा रिलेशन यहां नहीं रख सकते, आप कभी ये नहीं कह सकते, ठीक है, ऐसे सीधा आप रिलेशन नहीं रख सकते कि x का पावर 1 अपॉन एक्स से
-5 का वैल्यू बता दो या माइनस या प्लस की वैल्यू बता दो, जो आपके कॉमन डाउट होते हैं, जो आपकी छोटी सी डाउट होती है। क्लियर हो गया? बोलो जल्दी से। प्लस से 7 प्लस की वैल्यू बताएंगे, माइनस के लिए माइनस की वैल्यू बताएंगे। क्लियर हो गया? चलो, तो बस वही बात थी, यहां प्लस दिया हुआ था, ठीक है, और यहां माइनस पूछा था। तो माइनस पूछा था तो पहले मुझे माइनस की वैल्यू पता करनी पड़ेगी, यानी x माइनस 1/x की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। ठीक है, दूसरी बात, जब पावर 5 होता है तो आपको मैंने सिखाया है, मैंने आपको क्या सिखाया है कि पावर 5 बराबर 2 इंटू 3 माइनस 1, पावर 7 बराबर 3 इंटू 4 माइनस 1। सभी चीजें बता रखी है कि नहीं? 9 बराबर 3, ठीक है, 9 बराबर 4 इंटू 5 माइनस 1। बोलो बता रखा है कि नहीं बता रखा? बस वही बात थी यहां पर। ठीक है, तो इसलिए ये चीजें हैं। रिवीजन हो गया आपका, एक तरीके से पूरा रिवाइज करा रहा हूं। जो बच्चा आज की क्लास में भी जुड़ रहा होगा उसको पूरा पता होगा। अब आपको जब x प्लस 1/x पता है, कितना पता है? 13 पता है। बोलो जल्दी से, x प्लस 1/x पता है तो रूट 13, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना होगा? जल्दी से बताओ। रूट 13 का स्क्वायर, 13 में से 2 गया, कितना हो गया? 9। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? 9 हो सकता है। ठीक है, चलो x माइनस 1/x बता दो जल्दी से। अगर x प्लस 1/x रूट 13 है, ठीक है, अगर आपका x प्लस 1/x रूट 13 है, ठीक है, तो पहली बात x माइनस 1/x कितना होगा? इसका मतलब होगा रूट 13 का होल स्क्वायर माइनस 4, यानी 13 में से 4 गया, 9 का रूट हो जाएगा हमारा 3। कोई दिक्कत? तो x माइनस 1/x तो 13 आ गया। साथ में आपको x क्यूब माइनस 1/x क्यूब भी बता दो, तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब कितना होता है? n क्यूब प्लस 3n होता है, यानी 3 का क्यूब 27 और 3 3 के 9, 27 9 कितना हो गया? 36 हो गया। कोई डाउट आपको यहां पर? बोलो जल्दी से। 3 3 9 के 27 है, 3 3 के 9, 27 9 36 हो गया। इसका मान 3, इसका मान 36। कोई दिक्कत की बात यहां पे? ठीक है, तो यहां हमारा 9 हो गया। x क्यूब माइनस 1/x क्यूब कितना हो गया? ठीक है, 36 हो गया। माइनस कितना करना है हमें? माइनस करना है 3 को। ठीक है, आपको पता है 9 इंटू 3 270 और 9 चौक 54। ठीक है, तो 270 और 30, 324 में से 3 गया, हमारा कितना हो जाएगा? 321। कोई दिक्कत की बात? ठीक है, 324 में से 3 जाएगा, वही होगा आपका 321। कोई स्टूडेंट को कोई भी परेशानी है, कोई दिक्कत है? ठीक है सर, आपने पिछला वाला क्वेश्चन में ये फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया +2? ठीक है, देखो यहाँ पे पावर 5 पूछा था, 2 इंटू 3 माइनस 1 करेंगे, x प्लस 1/x रूट 13 था, x माइनस 1/x कितना होगा? रूट 13 का होल स्क्वायर, यानी 13, 13 में से 4 गया 9, 9 में से रूट हो जाएगा हमारा 3। कोई दिक्कत की बात? ठीक है, ये चीज आपको 3 पता है, तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब कितना लिखोगे? सीधा 36 लिखोगे। कैसे लिखोगे? 3 का क्यूब, 3 इंटू 3 इंटू 3 27, ठीक है, प्लस 3 इंटू n, प्लस 3 इंटू एन, यानी 3 इंटू 3 9, 27 9 36 हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हो गया कितना? जल्दी से बताओ। रूट 13 का स्क्वायर, यहाँ 11 आएगा मेरे दोस्त। मैं वहीं कहूं कि आंसर गलत क्यों आ रहा है। यहाँ पर आपका 11 हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 11 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो अब आपका मल्टीप्लीकेशन आसान हो चुका है। 11 छक 66, ठीक है, 6 6 और 3 9, 396, 396 में से 3 जाएगा, जल्दी से बताओ। 393 हमारा उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा उत्तर होगा। ठीक है सर, आंसर 393 आ रहा है। बिल्कुल आंसर 393 आ रहा है। 396 में से 3 जाएगा 393। एक बार शेयर कर दो वीडियो को हर जगह पे, एक बार जल्दी से शेयर कर दो। ठीक है, सारे क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, आपके लिए एक पूरा स्ट्रक्चर्ड मैंने तैयार कर रखा है, ये बात ध्यान रखो। प्लस के ऊपर माइनस के ऊपर, प्लस का रिलेशन माइनस के साथ, माइनस का रिलेशन प्लस के साथ। ठीक है, ताकि आपका एग्जाम में कोई दिक्कत ही ना हो। अब देखो, जैसे पिछला क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, पिछला क्वेश्चन में मैंने यहां प्लस दे दिया था और यहां मैंने आपसे माइनस पूछा था। इस वाले क्वेश्चन में मैंने क्या किया है, इस वाले क्वेश्चन में हमने ये किया है कि हम आपको माइनस देके आपसे प्लस पूछ रहे हैं। अब क्या है कि स्टूडेंट को इतनी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए, जैसे मैंने अभी कहा था कि यार तुम माइनस वाले के साथ हमेशा x का पावर 5 माइनस 1/x का पावर 5 बता सकते हो, और अगर तुमसे प्लस देगा, कहने का मतलब है कि x प्लस 1/x देगा तो उससे तुम x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5 बचा सकते हो। कभी भी इसके कारण ये नहीं बता सकते और इससे ये नहीं बता सकते। ये बात मेरे हमेशा ध्यान रखो मेरे लालो प्यारे बच्चों। ठीक है, मेरे सारे के सारे शेर, ये बात ध्यान रखो यहाँ पे। तो जब तुम्हें बताना है x का पावर 5 माइनस x का पावर 5, ठीक है, तो तुम्हें ये पता है n क्यूब प्लस 3n लगाना होगा। ठीक है मेरे सारे बच्चों, ठीक है, और यहां अगर तुम्हें ये दे रखा है यहां पर, अगर ये n, ठीक है, और पावर प्लस में पूछा है, तो ये चीज होगी तुम्हारी n क्यूब माइनस 3n। जब प्लस होता है तो माइनस लगाते हैं, जब माइनस होता है तो प्लस लगाते हैं। सारे के सारे धुरंधर हो, समझ में आई बात? एक से एक धुरंधर हो आप लोग। ठीक है, तो सारे के सारे धुरंधर लोग ये बात समझो, यहां पर है, समझ में आई? ठीक है, क्लियर हुआ? नहीं समझ में आया तो कॉपी में जल्दी से लिख लो।
प्यारे प्यारे बच्चे लिख लो जल्दी से, ये पेपर में आएगा और एसएससी में अगर आ गया ये क्वेश्चन या अगर एनटीपीसी में आ गया तो बाद में आप हाथ मलते रह जाओगे, कॉन्सेप्ट की कमी के कारण ये चीज आपकी रह जाएगी। समझ में आया? तो जल्दी से बता दो प्यारे के प्यारे बच्चों, यहां पर x माइनस 1/x अगर दे रखा है आपको तो x प्लस 1/x कैसे बताओगे? आपको पता है कि इसका स्क्वायर करेंगे, 4 जोड़ेंगे, रूट लगाएंगे, यानी रूट 5 का स्क्वायर 5, 5 में 4 जोड़ दो 9 और 9 का रूट लगा दो 3। ठीक है, सीधा इतना लिखना सीख जाओ। ठीक है, समझ में आई बात? ये चीज सीधा सीधा लिखना सीख जाओ आपको कि ये 3 कैसे हम लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर 5 की। ठीक है, कि ये 5 कैसे लिखेंगे? तो देखो यहां पर x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5। ठीक है, ये चीज किसके बराबर होगी? आप खुद सोचो कि पावर 5 है। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो यहां पावर 5 है तो उसको कैसे लिखेंगे? 2 × 3 माइनस 1 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? कहने का मतलब क्या है कि x स्क्वायर वाले को गुना करना है, किसके साथ गुना करना है? ठीक है, पावर 2 वाले को गुना करना है प्यारे बच्चों 3 वाले के साथ। ठीक है, और 3 वाले के साथ गुना करके कितना घटाएंगे? 1 के साथ घटाएंगे। समझ में आया बात? अब एक चीज प्यारे बच्चों आप नोटिस करो यहां पर मेरे सारे दोस्तों, यहां पर ठीक है कि यहां ये चीज जो था प्लस में था, इसीलिए सभी प्लस में ही है। अगर ये माइनस में होता तो जो पावर इवन होता वो प्लस में होता, पावर ऑड वाला माइनस में होता, 1 भी पावर ऑड है तो माइनस में होता। अब प्यारे बच्चों जल्दी से इसका आंसर बता दो कि x प्लस 1/x अगर 3 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना लिखोगे? जल्दी से बताओ। 3 के स्क्वायर में से 2 घटा दोगे तो 7। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब कितना लिखोगे? जल्दी से बताओ। इसको लिखोगे तुम n क्यूब माइनस 3n। ठीक है, कोई दिक्कत? जल्दी से बताओ यहां पे कोई दिक्कत? इसको ये भी लिख सकते हो n स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, जिसको याद है फॉर्मूला वो सीधा फॉर्मूला चिपका दे, और जिसको नहीं याद है फॉर्मूला वो फॉर्मूला ना भी चिपकाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। बोलो तो n स्क्वायर माइनस 2 7 हो गया। ठीक है, n क्यूब कितना हो गया? 3 3 9 के 27 में से 9 हो गया 18 हो गया तुम्हारा। ठीक है, और ये चीज 3 हो गई। 18 5 90 और 2 36। ठीक है, 90 36 126 में से 3 गया, कितना हो गया? 123 प्यारे बच्चों उत्तर हो गया। समझ में आया? 123 1 से 1 धुरंधर, साक्षी चौहान, सुधीर कुमार, रीमा कुमारी, निहारिका, सभी को समझ में आ रहा है भाई। खतरनाक आग लगा दिया आप लोगों ने। ठीक है, 1 से 1 खतरनाक बच्चे हैं यहाँ पर, कतई जहर। ठीक है, जहर जहर जहर, बिल्कुल ऐसे बच्चे हैं। ठीक है, समझ में आया कि माइनस देगा तो माइनस ही बताएंगे, प्लस देगा तो प्लस बताएंगे। तो हमें करना क्या है? जब भी सवाल माइनस देखेंगे हमें यह करना है कि माइनस से हम तुरंत प्लस निकाल लेंगे, तभी हम इसका उत्तर दे पाएंगे। अगर माइनस से हमने प्लस नहीं निकाला तो हम इसका उत्तर नहीं दे सकते हैं। उसी तरीके से प्लस से माइनस में निकाल के तब माइनस वाले का उत्तर दे देंगे। नोट बनाकर कॉपी में जल्दी से लिख लो ये बात। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है, x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 कितना दे रखा है? 194 दे रखा है। x का पावर प्लस 1/, मैंने आपको कल बताया था ना, सारे के सारे प्यारे धुरंधर जल्दी से बता दो कि पावर 4 से पावर 1 में कैसे जाते हैं। ठीक है, उसकी कसम है कल ही बताया था, जल्दी से बताना नहीं तो बड़ी डांट लगेगी, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, आप खुद ही सोचो पावर 4 से पावर 1 पर कैसे जाएंगे। ठीक है, मैंने आपको सबसे शॉर्ट ट्रिक क्या बताया था कि इसमें बेटा क्या करो, एक बात करो, 2 जोड़ दो, कितना आ गया? 196, उसका लगा दो तुम रूट, कितना आ गया? 14। फिर तुम देखो कि रास्ता किसके तरफ खुला हुआ है? रास्ता प्लस वाले की तरफ खुला हुआ है। फिर 2 जोड़ दो, कितना आ गया? 16, और लगा दो रूट, तुम्हारा उत्तर आ गया मेरे दोस्त 4। तो तुम उत्तर टिक कर दो 4 आंख बंद करके। कितने प्यारे तरीके से बता रखा था कि इस 194 में 2 जोड़ो, आ गया 196, लगा दो रूट। ठीक है, आ गया 14, फिर प्लस की तरफ रास्ता जाता है तो लगा दो, 2 जोड़ दो। ठीक है, 16 16 का रूट कर दो, उत्तर एक लाइन में आंसर। अगर कोई ऐसी किसी भी किताब में दी होगी ना भाई, लाके मेरे को दिखा देना। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, किसी भी किताब में अगर ऐसा दे रखा होगा, इस तरीके से दे रखा होगा, इतने शॉर्ट में दे रखा होगा तो मुझे दिखा देना। अब अगर यहां माइनस होता प्यारे बच्चों तो बताओ जल्दी से आप कैसे उत्तर देते? माइनस होता अगर यहां पर मान लो x माइनस 1/x पूछ देता तो क्या करते? हम करते 194 में कितना ऐड करते? 2 ऐड करते, कितना आ जाता हमारे? 196 आ जाता, लगा देते रूट, लगा दिया रूट भाई, लो तुम्हारा आ गया 14। यहां से डिसाइड होता है, यहां से डिसाइड होता है कि हमें किसकी तरफ जाना है? x प्लस 1/x की तरफ जाना है या x माइनस 1/x की तरफ जाना है। अगर x प्लस 1/x की तरफ जाना है वापस से 2 जोड़ के रूट लगा दो। अगर x माइनस 1/x की तरफ जाना है तो इसमें 2 जोड़ के रूट लगाएंगे और इसमें 2 घटा के रूट लगाएंगे। तो इसीलिए 14 में 2 जोड़ के रूट लगा दिया तो प्लस वाले का आंसर आ गया, 14 में 2 घटा के रूट लगा देंगे 12, तो तुम्हारा माइनस वाले का उत्तर आ जाएगा। समझ में आया?
सबसे बेहतरीन तरीका था इस सवाल को समझने का, इस सवाल को बनाने का, ठीक है। नहीं तो बाकी आप वेरिएबल वेरिएबल में खेलते रहो, ठीक है, और एसएससी वाले अपने दामाद को नौकरी दे देंगे। मैंने कहा था ना कि एसएससी का चेयरमैन कभी नहीं चाहता, एग्जामिनर कभी नहीं चाहता कि नौकरी आपको मिले, वो तो हमेशा चाहेगा कि दामाद जी उसके नौकरी लेकर जाए, ठीक है। बट आप भी बोलोगे नहीं भैया इस बार राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो असली हकदार है। तो असली हकदार आपको बनना है। एक बार वैसी मेहनत कर दो जीवन में, एक बार ऐसा कॉन्सेप्ट, एक ही बार तो यार पढ़ना है ना अलजेब्रा, एक ही बार तो ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ना है ना, उसके बाद तो भाई जिंदगी में फिर दोबारा ऐसा मौका चाहिए ही नहीं कि हाँ फिर से वापस तैयारी करने पड़े। बहुत एक बात हमेशा ध्यान रखना लाइफ में, एक एम रखो, ठीक है, और बस ये सोचो कि यार मेरे को फर्स्ट अटेम्प्ट में साला ये नौकरी लेकर जाना है, कुछ भी हो जाए पहली अटेम्प्ट में ठोकूंगा और नौकरी लेकर जाऊंगा, पंचवर्षीय योजना नहीं बनाऊंगा। पहली बात, जिस दिन ये सोच लिया ना कि ये मेरा पहला अटेम्प्ट है, आखिरी अटेम्प्ट है, उसी दिन मेहनत करना सीख जाओगे, ठीक है, समझ में आई बात, उसी दिन सीख जाओगे, उसी दिन सोच के चलोगे तो बहुत बेहतर होगा। देखो पावर 4 की बात करते हैं, पावर 4 दे रखा है, लेकिन ये चीज, एक चीज नोटिस किया आपने, ये पावर 4 आपका माइनस में है, ये पावर 4 माइनस में है, और बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है कि ये पावर 4 माइनस में दे रखा है, कितना दे रखा है, 94 दे रखा है, और आपसे ये चीज पूछा हुआ है, और आपसे ये चीज पूछा हुआ है। अब इस सवाल को बनाने का सिर्फ एक ही तरीका हो सकता है, तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन जो सबसे उम्दा तरीका होगा वो होगा आप सवाल में ऑप्शन को यूज करो, यूज ऑप्शन, ठीक है, ये बात ध्यान रखो। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपको एक्सपैंड करने की बात करूंगा, जरा आप एक बार इसको एक्सपैंड करो यहां पर, तो x का पावर 4 माइनस अपॉन एक्स का पावर 4 क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये चीजें होंगी बिल्कुल, बताओ जल्दी से। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, क्योंकि देखो ये भी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, ठीक है। कुछ बच्चों को ये नहीं समझ में आ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे था, ठीक है, तो ये चीजें मैं आपको बता रहा हूं। देखो यहां पर सभी सवाल को एक पल के लिए भूल जाओ। क्या आप x के पावर 4 को ये चीज लिख सकते हो कि ये एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है, माइनस 1 अपॉन एक्स के पावर 4 को लिख सकते हो कि ये इसका होल स्क्वायर है। अब जरा गौर से देखो तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो इसको क्या लिख सकते हो, ए के जगह पर एक्स स्क्वायर माइनस माइनस बी लिख दो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर a प्लस बी भी इसको लिख सकते हो, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। फिर यहां पर देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को इसमें तोड़ो तो एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, बोलो जल्दी से, ठीक है, और ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब एग्जामिनर ने तुम्हें इतने की वैल्यू कितना दे रखा है, 194 दे रखा है, कितने दे रखा है, 194 दे रखा है। अब मेरे भाई इतने की वैल्यू 194 है, तुम्हें बतानी x माइनस 1 अपॉन एक्स की है, क्या तुम वैल्यू बता सकते हो, ठीक है। तो ऐसे तुम नहीं बता सकते तो तुम ऑप्शन पिक किया करो, क्या करो, पहला ऑप्शन ही तुमने पिक कर लो कि x माइनस 1 अपॉन एक्स मेरा कितना था, 3√2 था। अगर तुम्हारा x माइनस 1 अपॉन एक्स 3√2 है तो देखो बड़े आसानी तरीके से सॉल्व करेंगे। इस चीज की वैल्यू तुम्हारी कितनी हो गई, 3√2, ठीक है। और चीज तुम्हें पता है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स बताना है, जब x माइनस 1 अपॉन एक्स, x माइनस मान लो यहां पर, ठीक है, मैं एक पेज में यहां बता रहा हूं कि अगर x माइनस 1 अपॉन एक्स 3√2 है, ठीक है, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स जल्दी से बता दो कितना होगा, 3 3 9 दूनी 18 4 22 हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात, रूट 22 हो जाएगा। कैसे किया हमने, आपको फॉर्मूला पढ़ा रखा है, कितना पढ़ा रखा है, एन स्क्वायर प्लस 4 लगाते हैं कि नहीं, 3 3 9 दूनी 18 और 4 22 हो जाएगा, रूट 22 तुम्हारा आ गया। कोई दिक्कत की बात, बोलो जल्दी से। तो यहां पर तुमने कितना लगा दिया, यहां पर रूट 22 हो गया तुम्हारा, ठीक है, बड़े ध्यान से समझना, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहां देखो अगर तुम्हें x प्लस 1 अपॉन एक्स रूट 22 पता है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कितना होगा, बोलो जल्दी से। ये चीज होगा रूट 22 का स्क्वायर में से 2 घटा दो, कहने का मतलब रूट 22 का स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा, पढ़ते हो ना ये चीज, बोलो जल्दी से कि एन स्क्वायर माइनस 2, यानी रूट 22 का स्क्वायर 22, 22 में से 2 गया तुम्हारा हो जाएगा 20। कोई दिक्कत की बात, बोलो। तो यहां पर तुम कितना लगा दोगे, जल्दी से बताओ, यहां तुम लगा दोगे 20, ठीक है। अब जरा इसको सॉल्व करके देखो, क्या ये तुम्हारा 194 के बराबर आ रहा है, क्या ये तुम्हारा 194 के बराबर आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा मेरे दोस्त यहां पर, क्योंकि तुम्हारा रूट 2 है और यहां रूट 22 है, जो कि कभी परफेक्ट एक नंबर, एक स्क्वायर रूट नंबर नहीं बनाएगा। क्लियर हो गया? तो दूसरा ऑप्शन पिक करो, एक काम करो 4 को पिक करो। अगर तुम इसको 4 रखते हो तो तुम्हें पता है ये रूट 12 होगा, ठीक है, रूट 12 होगा, यानी 3√2 होगा, 2 रूट, ठीक है, 3√2 पे एक बार देखो आप, इसको आपने 3√2 रखा, ठीक है,
3 3 9 दूनी 18, 4 22 हो जाएगा, ये आपका संभव नहीं है। अगर आप मान लीजिए यहाँ पर 4 रखते हैं, ठीक है, अगर यहाँ पर आप 4 रखते हैं मेरे दोस्त, यहाँ 4 रखते हैं, 4 चौके 16, 4 20, 2 दूनी 4 रूट 5, 2 रूट 5 हो जाएगा, ठीक है। और अगला जो घटेगा वो आपका कितना घटेगा यहाँ पर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² घटेगा। कोई दिक्कत की बात? 2 दूनी 4, 25 20 में से 2 जाएगा 18। तो यहां पर एक सवाल में मुझे लग रहा है गलती है। अगर जनरली देखो यहां पर, अगर जनरली सवाल में ये पूछता आपसे x माइनस 1/x, तो रेलिवेंट आप ऑप्शन पिक करते, इसके सारे ऑप्शन से रेलिवेंट है। तो यहां पर जो सवाल था वो x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 था, प्लस 1/x का पावर 4 था। समझ में आई बात? x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 था। और अगर ये चीज थी हमारी, तो देखो हमारा उत्तर कितने जल्दी से आ जाता है। वापस से हमने आपको क्या सिखाया, इसमें कितना जोड़ना है जल्दी से बताओ। इसमें जोड़ना है 2, कितना हो जाएगा 196, ठीक है। 196 का लगा दो मेरे दोस्त रूट, कितना हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा 14, ठीक है। समझ में आया बात? 14। और आपसे माइनस की तरफ पूछा है, तो 14 में से 2 घटा के रूट लगा दो, यानी रूट 12, 2 दूनी 4, 3 के 12, 2 रूट 3 होगा, 2 रूट 3 होगा, जो कि नन ऑफ दीज हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2 रूट 3, 2 दूनी 4, 3 के 12। जल्दी से एक बार फेसबुक वाले जितने स्टूडेंट्स हैं यूट्यूब पर लाइव आ जाओ, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। पावर 4 दे रखा है, माइनस बताना है, तो ये चीजें हैं। अगर जो मेंस वाले बच्चे हैं, ठीक है, जो थोड़े एडवांस चाह रहे हैं, तो देखो मेरे दोस्त, जरूरी नहीं है कि ये नहीं देगा, ये भी दे सकता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ये दे सकता है, वो चीज कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको पता है कि एक्सपेंडेड फॉर्म है, तो यहां पर आप क्या करोगे, ऐसे सवाल में आप करोगे यूज ऑप्शन, यूज ऑप्शन, ठीक है, यूज ऑप्शन। और उस केस में एग्जामिनर कभी आपको नन ऑफ दीज दे ही नहीं सकता है, ठीक है, आपको कभी वो नन ऑफ दीज नहीं देगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट बात करते हैं, यहां पर नेक्स्ट बात करते हैं हम यहां पर इस क्वेश्चन की, कि पावर 4 दे रखा है, फिर से देखो एक बताना है। अब मुझे लगता है कि मैं बहुत बता चुका हूं, इसका आंसर आप सभी स्टूडेंट, एक एक स्टूडेंट, जितना भी स्टूडेंट लाइव है, सारे इसका आंसर देंगे कि इसका आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, और जल्दी से देंगे। तब से आपको सिखा रहा हूं ना कि पावर 4 दे रखा है, एक कैसे निकालेंगे, पावर 4 दे रखा है, एक कैसे निकालेंगे। क्यों सिखा रहा हूं? क्योंकि ये सवाल आपको सीपीएम में भी आया है, ये सवाल सीएचएसएल में भी आया है, ये सवाल सीजीएल में भी आया है, ये सवाल एनटीपीसी में भी आया है, ये सवाल ग्रुप डी में भी आया है, और बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। आईबीपीएस में तो पूछो मत कितनी बार आया हुआ है, ठीक है। तो ये सवाल हर जगह आया हुआ है, लेकिन अधिकतर बच्चा करता क्या है, ज्यादा टाइम लेता है। क्या लेता है? ज्यादा टाइम लेता है। मैं आपको चाहता नहीं कि आप ज्यादा टाइम लो, कम टाइम में इसका उत्तर बताओ जल्दी से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का कम टाइम में जल्दी से उत्तर बता दो, क्या होगा। 727 है, माइनस पूछा हुआ है, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए बी सी डी, ए बी सी डी, जल्दी से आंसर दो। दिवाकर बोल रहे सी है सर, बाकी बच्चे कहां हैं, जल्दी से बताओ। अर्पित श्रीवास्तव, सुधीर कुमार नायक, जल्दी से सारे के सारे। मऊ सरकार कुछ ने कहा सर 5 है। अरे आप ए बी सी डी ऐसे लिख के आंसर बताओ जल्दी से, ए बी सी डी। इसमें क्या कंफ्यूजन है? पावर 4 दे रखा है, पावर 1 पूछा है, प्लस वाला होता है तो 2 जोड़ के रूट लगाते हैं, 2 जोड़ के रूट लगाते हैं। माइनस पूछा है तो पहला कदम तो दोनों में सेम ही होता है, प्लस जोड़ के 2 जोड़ के रूट लगाएंगे, दूसरे कदम से रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। रूट 29, कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं नन ऑफ दीज, ठीक है। पता नहीं आप लोगों के आंसर्स ऐसे क्यों आ रहे हैं, ठीक है। मेरी बात समझो, यहां पर आप लोग शायद समझ नहीं रहे हो जो मैं यार पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तभी ऐसी गलतियां कर रहे हो, या समझ रहे हो तो पता नहीं आपके दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है। मेरी बात समझो ध्यान से, बड़े अच्छे से समझना। जब आप इसमें 2 जोड़ते हैं ना, ठीक है, ये हो जाता है 729, और रूट लगाते हैं तो ये हो जाता है 23। अब आपको मैं बता दूं, ये 23 आया तो किसका मान आया, आप कभी सोचते हो? ये 23 मेरे दोस्त आया x² प्लस 1/x² का मान, ठीक है, क्योंकि हम चल रहे हैं उल्टा। समझना मेरी बात को ध्यान से। इसमें 2 जोड़ के रूट लगा दोगे तो तुम्हें x² प्लस 1/x² का मान आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा, ठीक है। अब वापस से तुम्हारे यहां से 2 रास्ते खुल जाते हैं, ठीक है। 2 रास्ते कौन से खुलते हैं? एक x माइनस 1/x की तरफ का रास्ता जाता है, और एक x प्लस 1/x की तरफ का रास्ता जाता है, ठीक है। अगर तुम्हें माइनस वाले रास्ते की तरफ जाना है, इस वाले रास्ते की तरफ जाना है, तो दी गई मान में से 2 घटा दोगे। दिया गया ये 27 का है, ये 27 है मेरे दोस्त, ये 27 है, ध्यान रखना, ठीक है, ये 27 है, ठीक है। तो दिए गए मान में से 2 घटा के रूट लगाओगे, 2 घटा दोगे, ठीक है। 27 में से 2 गया 25, और 25 का तुम क्या लगा दोगे? रूट। और अगर तुम्हें यहां से प्लस की तरफ जाना है तो दिए गए मान में 2 जोड़ दोगे, ठीक है, और 2 जोड़ के लगा दोगे रूट तुम। अब तो क्लियर हो गया ये स्ट्रक्चर, अब तो क्लियर हुआ। अब मुझे लगता है कि बिल्कुल समझ में आया होगा।
ठीक है, तो आप लोगों का किसी का जो आंसर ए आ रहा था, किसी का आंसर बी आ रहा था, किसी का सी आ रहा था, किसी का डी आ रहा था, वो चीज नहीं होनी चाहिए। पावर 5 से पावर 2 में गए, दो जोड़कर रूट लगा दिया, 27 हो गया। ठीक है, यहां से दो रास्ते जाते हैं, एक माइनस की तरफ जाता है, एक प्लस की तरफ जाता है। माइनस की तरफ जाएंगे तो दो घटा के रूट लगाएंगे, 27 में से दो घटा रूट 25 का मान 5 हो गया। ठीक है, और प्लस की तरफ जाएंगे, 27 में दो जोड़ के 29 रूट 29। क्लियर है? अब बता दो जल्दी से। ठीक है, अब बता दो जल्दी से। तो आपको किसकी वैल्यू बतानी थी? आपको वैल्यू बतानी थी माइनस वाले की, यानी इसका जो सही उत्तर होगा, सही उत्तर कितना होगा? 5 आंसर होगा। सही उत्तर कितना होगा? 5 आंसर होगा। सभी स्टूडेंट्स का आ गया। ठीक है, बहुत अच्छे, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बताओ एक बार। ठीक है, सेम चीज अब मैंने पूछ रखी है, 727 मैंने आपसे पूछ रखा है, और अब मैंने आपको प्लस पूछा हुआ है। प्लस वाले का उत्तर बताओ कितना होगा। जहां बैठे हो कॉपी पेन उठाओ, कॉपी पेन उठा के बनाओ इसको। निहारिका सिंह, यस सर, बहुत अच्छे, क्लियर हो गया, बहुत शानदार। ठीक है, समझ में आना जरूरी है। मैं 4 बार 5 बार बताऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है प्यारे दोस्त, मैं 5 बार, मैं 10 बार बताऊंगा आपको, बट आपको क्लियर होना जरूरी है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। प्लस वाले का उत्तर बताइए जल्दी से। ठीक है, बच्चे कह रहे हैं सी, निहारिका कह रही है सी, हंशु भी कह रही है सी, मयंक कुमार सी, दिवाकर सी, अनिल राजपूत सी, और भाई बाकी स्टूडेंट। चलो बहुत अच्छे, मयंक पनवर सी, सुधीर कुमार सी, अनिल पाल सी, निहारिका सी, मऊ सरकार सी, विकी कुमार सी। मतलब सब समझ रहे हैं, सब के सब समझ रहे हैं कि कैसे निकालते हैं। ठीक है, एक बार सेशन को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो जिन्होंने नहीं किया है। तो यहां पर मेरी बात समझो, मैं सिर्फ फेसबुक नहीं यूट्यूब के कमेंट पढ़ रहा हूं, मैं फेसबुक के कमेंट नहीं पढ़ पा रहा, तो फेसबुक वाले बच्चे लाइव आ जाना। अभी मैंने आपको पीछे क्या बताया था, जरा देखो पीछे मैंने आपको क्या बताया था कि x + 1/x बताना हो तो कितना होगा? √29 होगा। बस मेरे भाई यही तो यहाँ पर सवाल है, √29। कोई दिक्कत की बात? बोलो। तो समझ में आ रहा है ना? सी कैसे समझ में आया? क्लियर हो गया? चलो, अब यही सवाल मैं आपको कह रहा था, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है। ठीक है, वो उस लड़के को हमने दिया जिसने कहा था कि 3 क्लास से आप सिर्फ x + 1/x ही पढ़ा रहे हो, ठीक है, और पता नहीं कितने क्लास और कराओगे। तो हमने कहा कि चलो तुम इस सवाल को बनाओ। कितने सेकंड में बनाना है तुम्हें? 3 सेकंड में इस सवाल का उत्तर देना है। चलो तुम 3 सेकंड की जगह तुम 10 सेकंड ले लो, ठीक है, तुम 30 सेकंड भी ले लो, तो भी इस सवाल को तुम बना पाओगे? तो बताओ। मैंने इतना टाइम उसको दिया, ठीक है, लेकिन फिर भी वो इस सवाल को 30 सेकंड के अंदर बनाने में पॉसिबल नहीं रहा। रीजन क्या था? क्योंकि उसको जो सोच थी। चलो आप लोग इस सवाल को बताओ। आपको मैंने ये सवाल दिया है और आप इस सवाल को बना के मुझे दिखाओ कि आप बनाते कैसे हो। ठीक है, x² - 1/x² पूछा है, तो सबसे पहले जो आप गलती करोगे वो मैं बताऊंगा। पहले तो आप इसका आंसर बताओ कि इसका आंसर कितना होगा। ठीक है, इसका आंसर कितना होगा आप मुझे बताओ। मैं आपको टाइमर दे रहा हूं, ठीक है, आपके सामने मैं टाइमर ऐड कर रहा हूं यहां पर। ये लो, मैं टाइमर ऑन भी कर चुका हूं और देखते हैं पहला जो कमेंट आता है वो कितने देर में कमेंट आ रहा है। सुधीर कुमार ने आंसर दिया हुआ है 6। और कोई स्टूडेंट? ठीक है, टाइमर देखो चल रहा है, बिल्कुल टाइमर चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, बस मैं चाहता हूं आप लोग आंसर कितने दे रहे हो। ठीक है, 20 सेकंड होने को है, लेकिन आंसर्स किसी के नहीं आए हैं। किसी का आंसर आया है डी, एक स्टूडेंट का आंसर आया अनिल पाल का डी। यूट्यूब पर लाइव आ जाओ भाई, यूट्यूब पर सारे के सारे रैंकर्स गुरुकुल पर लाइव आ जाओ और बताओ। विकी कुमार 6, हर्षित सक्सेना 6, बहुत अच्छे, खतरनाक बच्चे। धरती पे अगर कुछ आग लगाने वाले स्टूडेंट है ना, तो आप जैसे स्टूडेंट हो, बिल्कुल। ठीक है, आप लोग इतना दर बदर भटकते हो, इतनी किताबें ढूंढते हो, फिर भी आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। तब आप लोग एक टीचर को जज कर लेते हो ऑनलाइन, वो क्या पढ़ा रहा है क्या नहीं पढ़ा रहा। बताओ, कॉन्सेप्ट्स आप लोगों ने खुद ने क्लियर कर नहीं रखे हैं। ठीक है, 10 किताबें पढ़ते हो, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। एक बार मैं सिर्फ बोलता हूं, किसी स्टूडेंट को जिंदगी में सच में अगर किसी भी एग्जाम के लिए उसको मैथ पढ़ना है ना, सारे के सारे कोर्सेज मेरे अटेंड करते जाए। जितनी क्लासेस मैं करा रहा हूं सारी क्लासेस अटेंड करे मेरे भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, कोई पेड क्लास नहीं है। ठीक है, सारा मैं आपको